नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आ गए हैं लोकसभा का सबसे ताज़ा एवं प्रेस ओपिनियन पोल। लोकसभा की संपूर्ण 543 सीटों पर चर्चा करेंगे। सबसे ताज़ा एवं प्रेस ओपिनियन पोल आपको इस वीडियो के द्वारा बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ पर एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है वो 49 सीटें जीत सकता है, जबकि इंडिया 31 सीटें जीत सकता है। इसी के साथ महाराष्ट्र की कुल मिलाकर 48 सीटों पर एनडीए के खाते में 35 सीट जा सकती है। वही मुख्य विपक्षी अलायंस इंडिया के खाते में 10 सीट जीत सकता है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य यहाँ से 3 सीट जीत सकता है। अगला क्षेत्र आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुल मिलाकर यहाँ पे 25 लोकसभा सीटें हैं। एनडीए के खाते में यहाँ से 17 सीट जा सकती है। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें, इंडिया अलायंस के खाते में 8 सीट जा सकती है। और वहीं आगे अन्य की बात करें तो अन्य को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र पश्चिम बंगाल की बात करें तो कुल मिलाकर यहाँ पर लोकसभा की 42 सीटें हैं। 42 में से 4 सीट एनडीए को जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से इंडिया अलायंस को 38 सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को एक भी सीट नहीं जाती दिख रही है यहाँ से। अगला क्षेत्र बिहार की बात करें तो बिहार में कुल मिलाकर 40 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ से 28 सीटें इंडिया को जा सकती हैं। वहीं एनडीए को 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य की बात करें तो अन्य को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कुल मिलाकर 39 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 24 सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं आगे अन्य की बात करें तो अन्य को 13 लोकसभा सीटें जा सकती है। अगला क्षेत्र मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ से एनडीए को 13, वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया को भी 13 सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं आगे अन्य की बात करें तो अन्य को 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कुल मिलाकर लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 16, इंडिया को 12 सीटें जा सकती है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती नहीं नजर आ रही है कर्नाटक से। इसी के साथ बात की जाए राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की, जहां पर 17 सीटें एनडीए के खाते में। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 8 सीटें जाती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वहीं बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नहीं नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले राज्य की बात की जाए उड़ीसा की। उड़ीसा में कुल मिलाकर लोकसभा की सीटें 21 है, जिसमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही है। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में यहाँ पर 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करें केरल की। केरल में कुल मिलाकर लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 5 सीट जाती हुई दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा है तेलंगाना। तेलंगाना की चर्चा की जाए तो लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, जिसमें से तेलंगाना में एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अन्य के खाते में 9 सीट जाती हुई दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ बात कर ली जाए असम राज्य की। कुल मिलाकर 14 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 14 में से यहाँ से 13 सीटें जीत सकता है एनडीए, जबकि इंडिया अलायंस 1 सीट तेलंगाना से जीत सकता है। अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती नहीं नजर आ रही है। अगला क्षेत्र झारखंड की बात करें तो झारखंड में लोकसभा की कुल मिलाकर 14 सीटें हैं। एनडीए के खाते में 12, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य यहाँ से कोई भी सीट जीतता हुआ नहीं नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा की कुल मिलाकर 468 सीटों पर हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से एनडीए के खाते में 225 सीटें, वहीं इंडिया के खाते में 195 सीटें। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को जीत जाती हुई नजर बन सकती है 48 सीटें। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें पंजाब की, तो पंजाब में कुल मिलाकर लोकसभा की 13 सीटें हैं। यहाँ से 8 सीटें जीत सकता है एनडीए। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस यहाँ से 5 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नहीं नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें 11 है। यहाँ से एनडीए के खाते में 6 सीटें जा सकती है, जबकि इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और अन्य की बात करें अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें हरियाणा की। हरियाणा में कुल मिलाकर लोकसभा की सीटें 10 है। यहाँ से एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है 5 सीटें। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें, इंडिया अलायंस के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से भी अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। तो दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें दिल्ली में कुल मिलाकर लोकसभा की सीटें 7 है, जिसमें से एनडीए के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें, इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से भी कोई सीट नहीं जाती हुई दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें, अगले क्षेत्र जम्मू कश्मीर राज्य में कुल मिलाकर लोकसभा की सीटें 6 है, जिसमें से एनडीए के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
वहीं इंडिया अलायंस की बात करें, इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं अगर आगे अन्य की बात करें, अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कुल मिलाकर 5 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें, इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बात की जाए अगर अन्य की, तो अन्य यहाँ से भी कोई भी सीट नहीं जाती दिख रही है। अगला क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 2 सीट, वहीं इंडिया अलायंस की बात करें, इंडिया अलायंस के भी 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य की बात करें, अन्य को यहाँ से भी कोई सीट जाती हुई नहीं नजर आ रही है। अगला क्षेत्र निकल कर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें, इंडिया अलायंस को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य यहाँ से भी कोई सीट मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। अगले क्षेत्र की बात करें गोवा की। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर ओपिनियन पोल के आंकड़ों की बात कर ली जाए, ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुसार यहाँ से एनडीए को 0 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस को 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें, अन्य को यहाँ से 0 सीट जाती हुई दिख रही है। अगला क्षेत्र निकल कर आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 0 सीट, वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से भी कोई भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। अगला क्षेत्र बात करें मणिपुर की। मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 0 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें, इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें, अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बात करें अगले क्षेत्र मेघालय की। मेघालय में 2 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 0 सीट, इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ से 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें, अन्य के खाते में यहाँ से भी कोई सीट जाती हुई नहीं नजर आ रही है। अगला क्षेत्र निकल कर आता है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 1 सीट है, जिसमें से, तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की एक सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया को 0, अन्य को भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बात की जाए अगले क्षेत्र सिक्किम की। सिक्किम की लोकसभा सीट 1 है। यहाँ पर एनडीए को 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस की, इंडिया अलायंस के खाते में 0 सीट, वहीं अन्य की बात करें, अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बात की जाए मिजोरम राज्य की कुल मिलाकर 1 लोकसभा सीट के बारे में, तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ओपिनियन पोल के अनुसार 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस और अन्य की बात करें, यहाँ पे दोनों को कोई भी सीट मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। तो दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 6 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को खाते में जाती हुई नजर आ रही है 3 सीटें। वहीं इंडिया की बात करें, इंडिया के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और अन्य की बात करें, अन्य के खाते में यहाँ से 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, बता दें आपको 543 निर्वाचित सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को जा सकती है 257 सीटें। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें, इंडिया अलायंस के खाते में 238 सीटें जा सकती है। और अन्य की बात करें, अन्य के खाते में 48 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद है, इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो